बिल्कुल स्वस्थ है, मैं उसको यहां प्रणाम करने लाई। आइए। प्रणाम करो। माता बोल रही हैं इसका नाम हमने शिवजी ने दिया इसलिए इसका नाम शंभू रखा है। बधाई। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव तत्व को भजना, शंकर की भक्ति को करना, भगवान को अपने भीतर उतारना सरल नहीं है हमारा। आप जिस भरोसे पर, आप जिस विश्वास के साथ भगवान शिव की भक्ति करते हो, भगवान उस विश्वास को निभाता है। दृढ़ी करना पड़ता। आप लोगों की आदत क्या हो गई है कि एक जगह आप मन नहीं लगा पाते। एक गुरुजी ने 2 चेले को भेजा कि मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आओ और कुआं खोद के लाना। एक चेला कुआं खोदता गया, 15-20 फीट कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। उसने दूसरा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। तीसरा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। चौथा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। और एक चेला कुएं को खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, आखिरी में उसमें पानी निकला। वो गुरुजी के लिए लेकर आ गया, वो गुरुजी के लिए जल लेकर आ गया। एक चेला 15 फीट यहां कुआं खोदा, 20 फीट वहां खोदा, 25 फीट वहां खोदा, 60 फीट वहां खोदा, 100 फीट वहां खोदा, 200 फीट वहां खोदा, 300 फीट वहां खोदा, पानी नहीं निकला। और एक शिष्य ने एक ही जगह पर नीचे तक खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, पानी तो निकलेगा ना। बस आपको भी यह कथा अपने भीतर उतार लेना है। हमारी आदत पड़ गई है, यहां से काम नहीं हुआ वहां पहुंच, यहां से नहीं हुआ वहां पहुंच गए, वहां से नहीं हुआ वहां पहुंच गए। 25 जगह कुएं खोद लिए पर पानी नहीं निकला। आपसे निवेदन है, एक ही जगह दिल लगा लेते, एक ही जगह भगवान की भक्ति में इतना चित्त, इतना विश्वास पक्का कर लेते तो कुएं में से पानी निकल ही जाता, ये निश्चित है। आप भरोसा दृढ़ करो ना, आप विश्वास पक्का करो, आप दृढ़ता पक्की करो, विश्वास पक्का करिए, भरोसा पक्का करिए। और जितना जितना विश्वास पक्का होगा, जितना जितना भरोसा पक्का होगा, उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में होगा, उतना उतना शिव तुम्हारे नजदीक में होगा। आप भरोसे को दृढ़ी बनाने का प्रयास करो। भगवान विष्णु से पूछा, भगवान ब्रह्मा जी ने, तुम्हारे पिता शिव जी हैं? हाँ। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पिता शिव जी हैं? कई लोग आपको मिलेंगे और कहेंगे एक लोटा जल चढ़ाने से क्या सारी समस्या का हल हो सकता है? क्यों नहीं? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। आप मानोगे तो गंगा है, ना मानोगे तो बहता हुआ पानी है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप परमात्मा को कैसे रिझा रहे हो। महाराज, क्या शिव तुम्हारे पिता हैं? हां। स्वयं शिव आके कह सकते हैं कि मैं इनका पिता हूं? क्यों नहीं? एक अग्नि का, एक पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। ब्रह्मा और विष्णु ने जैसे ही पर्वत को घुमाया तो उसमें से एक अग्नि का खंभ प्रकट होया, जिसको लिंग की आकृति जैसा था, शिवलिंग की एक आकृति जैसा था। और वो लिंग की आकृति जैसा एक खंभ प्रकट हुआ और उसमें से आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा विष्णु, मैं नारायण तुम्हारा पिता और ब्रह्मा मैं तुम्हारा दादा। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं कि ये पिताजी है। हाँ, अगर ये शिवलिंग तुम्हारे पिता हैं तो इनके चरण कहां हैं और इनका सिर कहां है? जिस शिवालय में आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, जिस शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, उस शंकर जी के शिवलिंग में कोई तुमसे पूछे कि इसका चरण कहां है, इसका सिर कहां है, तो आप बता नहीं सकते। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक एक कण कण में, एक एक
कण कण के अंदर मेरा शंकर का वासा है, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां से तुम उसको प्रणाम कर लो, वो वहीं से प्रकट होकर तुमको दर्शन दे देता है। उसको उसका स्थान नहीं ढूंढा जाता कि आगे कहां पीछे कहां। एक बार संत नामदेव जी महाराज ये पंजाब की पवित्र भूमि पर आ गए। ये पंजाब की पवित्र भूमि कोई साधारण सी भूमि नहीं है। शंकर भगवान को अगर प्राप्त करना है, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, कैलाश पर्वत हो, श्री खंडेश्वर महादेव हो, केदारेश्वर महादेव हो, भगवान शिव की प्राप्ति अगर करना हो तो यह पंजाब की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, संतों की पवित्र भूमि है और यहां से शंकर की यात्रा प्रारंभ होती है। यहां से शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है यह पंजाब की धरा। लोग कहते हैं गुरुजी पंजाब में गेहूं बहुत होता है। हम कहते हैं पंजाब में गेहूं से ज्यादा संत बहुत होते हैं। अगर ढूंढने निकलो तो संतों की प्रागट्यता ज्यादा है। महाराष्ट्र में जन्मे हुए नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र में बड़े हुए नामदेव जी महाराज कई वर्ष इस पंजाब की भूमि पर निकाले हैं। नामदेव जी महाराज, गुरु नानक देव जी से उनका मिलन हुआ और गुरु नानक देव जी से जब मिलन हुआ तो नामदेव जी उस समय पर गुरु मंत्र नहीं लिए हुए थे। नामदेव जी का उस समय पर गुरु मंत्र नहीं हुआ था। अब गुरु नानक देव जी से उनका मिलना हुआ और गुरु नानक देव जी तो हम कहते हैं कि जो संत होता है ना, जो गुरु होता है ना, जो साधु होता है, वो शिव का एक रूप होता है। हम कहते हैं गुरु नानक देव जी भी शंकर का एक स्वरूप, शिव का एक रूप। बैठे हुए थे अड़भंग आनंद से। शिव ने करा क्या है? भगवान शंकर ने दुनिया से कुछ नहीं लिया, दुनिया के लोगों को दिया। आज भी गुरु नानक देव को मानने वाले जितने सिख समाज के लोग हैं, जितने सिख धर्म के लोग हैं, ये दुनिया से लेना नहीं जानते, ये दुनिया को देना जानते हैं। आज भी आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, वहां लंगर चलता मिलेगा। आप किसी भी गुरुद्वारे के दरवाजे पर पहुंच जाओ, आपको वहां विश्राम मिल जाएगा। आप किसी भी गुरुद्वारे के सम्मुख में पहुंच जाओ, वहां आपको भरपेट भोजन मिल जाएगा। वहां यह नहीं पूछा जाता कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। वहां तो गुरु के दरवाजे पर आ गए, मतलब गुरु के आप बनकर आए हो, मतलब गुरु के हो आप। वहां यह नहीं पूछा जाएगा कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। वहां गुरु के होकर आए, गुरु के द्वार आयो, गुरुद्वारे तक आयो, तो वहां गुरु का दरवाजा। और हमको बहुत अच्छा लगा इस भटिंडा पंजाब में भी सिख समाज के लोग, सिख धर्म के लोग चारों तरफ इस ग्राउंड के आसपास में खूब सेवा कर रहे हैं और खूब प्रेम से सेवा में लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं सारी सिख समाज को, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और ऐसी शिव भक्ति हमने आज तक नहीं देखी जो शिव भक्ति का दर्शन हमने भटिंडा पंजाब में किया है। देखिए, सारी सूचना, हम तो बाहर निकलते नहीं हैं और आपको भी मालूम होगा 3-4 दिन हम किसी से मिलते नहीं। हमारे ये यजमान परिवार से भी पूछना, जिस कमरे में हम हैं उस कमरे में हमारा भजन है, हमारे भोलेनाथ की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, अपना पाठ, पूजन, स्मरण। यजमान परिवार से भी हम नहीं मिलते कि उनसे मिलना हो, हमारा नाम भजन हो। 3-4 दिन किसी से नहीं। पर जब जजमान, जितने लोग यहाँ आते हैं कथा सुनने वाले, इनके रिश्तेदार जब यहाँ के फोटो वीडियो अन्य बातें लिखकर सीहोर भेजते हैं ऑफिस में, तो वहाँ मालूम पड़ता है। फिर वहाँ से सूचना आशीष जी के पास आती है, फिर आशीष हमको बताते हैं कि गुरुजी, इस भटिंडा के जहाँ कथा स्थल है इसके आसपास में जितनी होटलें बनी हुई है, उन होटलों में भी होटल के मालिकों ने अपनी अपनी होटलें खोल दी और मात्र 100-200 रुपये में रहो भी, खाओ भी, सो भी, स्नान भी करो, गर्म पानी भी दे रहे हो और व्यवस्था भी दे रहे हो। इतने मैं भटिंडा पंजाब के एक एक भक्तों को, शिव भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपकी भक्ति बड़ी विचित्र है, बड़ी भक्ति विचित्र। ये प्रेरणा है संपूर्ण विश्व के लिए, ये प्रेरणा है संपूर्ण भारतवासियों के लिए।
कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, पूरे जीवन सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि को 10 बजे तक अपनी दुकान पर बैठकर कमाओगे, आखिरी में अपनी पत्नी और बच्चों को देकर जाओगे और इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंगा जाएगा और उसमें होएगा जाएगा कुछ नहीं, केवल स्माइल देते मिलोगे और प्लास्टिक के फूल की माला तुम्हारे ऊपर टंगी होगी। पर जिसने शिव के भक्त इतने आए हैं और उनकी सेवा, भले तुमने हाथ जोड़कर एक अन्न का निवाला भी अगर किसी के मुख में दिया है तो समझ लेना कि 33 कोटि देवताओं का पेट भर दिया है, सारे संत साधु गुरुजन का पेट भर। करो सेवा, करो। तो कहते हैं ना कि मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने पंजाब में शिव पुराण कभी कभी मिल रही है। करो, डरना नहीं, भीड़ बहुत है। कल कोई कह रहा था गुरुजी हमारे भटिंडा में आज तक जाम नहीं लगा और तुम्हारी कथा हुई और पहले दिन जाम लग गया। हमने कहा जाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वो बताओ। हुआ, धीरे धीरे हुआ। क्लियर तो हो गया ना? हो गया। आराम से ना, बिल्कुल आराम से। हमने उनसे कहा तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ की कथा अगर थोड़ा बहुत जाम लगाती है तो ये बताती है कि तेरी जिंदगी भी ऐसी जाम चल रही थी पर मैं क्लियर कर दूंगा, तो चिंता मत करना, तो टेंशन मत ले। शिव तत्व को जान, भगवान शंकर की भक्ति कर, घबराना नहीं है। भीड़ बहुत है, बहुत ट्रैफिक है, ना ना ना, उसके दरवाजे तक जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम पहुंच गए उसके द्वार तक, फिर उसकी मर्जी। अब कहा महाराज बड़ी बोल्ड आवाज है, भगवान बड़ी कृपा है। कहा भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं कि ब्रह्मा तुम मेरे पोते हो और भगवान विष्णु तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे हो। शिवलिंग का कोई सिर दिखता है क्या? नहीं। शिवलिंग का कोई चरण दिखता है क्या? नहीं। संत नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी से भेंट करी और भेंट करी तो गुरु नानक देव जी आराम से लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे और संत नामदेव जी आए तो उठ के बैठ गए। दोनों की भेंट हो गई, दो संत आज मिल गए। गुरु नानक देव जी ने पूछ लिया नामदेव जी से, आपने गुरु मंत्र लिया है? नहीं, अभी नहीं लिया। मतलब आप भटक रहे हो। अगर गुरु मंत्र तुम्हारा हुआ होता तो तुम भटकते नहीं। गुरु नानक देव जी ने विश्वनाथ थिएटर जी के पास में नामदेव जी को भेज दिया। संत नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि असली गुरु की पहचान क्या है, असली संत की पहचान क्या है? गुरु नानक देव जी ने 3 चीजें संत नामदेव जी को बताई है कि असली संत, असली गुरु की पहचान। असली गुरु, असली संत 3 चीजों से दूर रहता है। पहला नमस्कार, दूसरा चमत्कार, तीसरा दमस्कार। गुरु नानक देव जी संत नामदेव जी से कह रहे हैं कि 3 चीजों से असली गुरु दूर रहता है, 3 चीजों से संत दूर रहता है। पहले नंबर पर जम के बोलो जरा भटिंडा वालों, नमस्कार। असली गुरु कभी तुमसे अपने चरण नहीं छुआएगा, प्रणाम नहीं करवाएगा। असली गुरु कह देगा भैया दूर से प्रणाम करो, हमें छुओ मत, आप नमस्कार करो, दूर से करो। आप बार बार हमको नमस्कार मत करो, अगर बार बार नमस्कार करोगे ना तो हमको अहंकार आ जाएगा। तो असली गुरु कह देता है ना ना, थोड़ा दूर जाओ, नमस्कार से दूर। संत गुरु नानक देव जी ने दूसरी बार में कहा असली गुरु, असली संत चमत्कार से दूर होता है। असली गुरु का नहीं करता, असली संत कभी चमत्कार नहीं करता। इसलिए शिव महापुराण जिस दिन चालू होती है उस दिन हम शिव महापुराण के प्रथम दिन में कह देते हैं कि शिव पुराण किसी चमत्कार को प्रमाणित नहीं करती कि चमत्कार होगा। पर इतना जरूर है, अगर 1 लोटा जल लेकर आप शंकर जी के मंदिर जाओगे तो तुम्हारी दुख कटेगा जरूर, ये निश्चित है।
आज तक इस पुराण ने ये नहीं कहा कि ये चमत्कार हुआ या ये आप शंकर, अगर इनके घर में 12 साल के बाद बच्चा हुआ है तो ये शंकर को भजा है इन्होंने, शिव महापुराण को सुना है इन्होंने, शिव जी के मंदिर गई हैं, ये स्वयं जाकर बेलपत्र चढ़ाया है, स्वयं जाकर भगवान शंकर की भक्ति करी है, इसलिए 12 साल के बाद संतान। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, एक बहन लिख रही है, अरुणा गुप्ता, शिमला से आई हैं, हिमाचल प्रदेश से, कहीं बैठी हैं, शिमला से आई हैं अरुणा गुप्ता, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ में। आप शिमला से आई इसलिए पूरी ठंड यहां ले आई। 11 साल से, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ में। मैं शिमला से आई हूं, मेरा नाम अरुणा गुप्ता है, मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूं। 11 साल से गेहूं नहीं खा सकती थी मैं, क्योंकि गेहूं मेरे को खून नहीं बनने देता था, तो मेरा गेहूं छूटा हुआ था, अन्न मेरा छूटा हुआ था, एक अन्न का दाना भी मेरे मुंह में नहीं जाता था। केवल शिव महापुराण की कथा सुनकर मैंने पशुपति व्रत किया। मैंने उस दिन भगवान को रोटी बनाकर गेहूं की और उसमें शक्कर गुड़ मिलाकर भगवान को, पशुपति नाथ को 3 हिस्से का जो प्रसाद चढ़ता है वो वही चढ़ाया और बाबा से प्रार्थना करी, 11 साल से मैंने अन्न को ग्रहण नहीं करा और मेरी शरीर ठीक नहीं है, तू मुझे संभाल ले बाबा। मैं कभी जिंदगी में गेहूं नहीं खा सकती, जो नहीं खा सकती ये डॉक्टर के हिसाब से मुझे बताया गया, पर आप कृपा करेंगे सब होगा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, पहली बार प्रसाद का एक हिस्सा में लेकर घर आई और वो मैंने खाया और मेरे बाबा ने जिस दिन से मुझे वो अन्न खिलाया उस दिन से मेरा शरीर ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। 11 वर्ष तक मैंने अन्न नहीं खाया था, 11 साल तक मैं अन्न को नहीं छू पाया, पर बाबा बाबा, ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपका विश्वास है। आप जितना भरोसा शिव पर करेंगे, ये चमत्कार नहीं है, ये इसको हम चमत्कार नहीं कहते, इसको कहते हैं आपका विश्वास दृढ़ होना, आपका भरोसा दृढ़ होना, आपकी श्रद्धा दृढ़ होना। महाराज ये भक्ति की दृढ़ता है, ये विश्वास की दृढ़ता है। संत नामदेव जी से गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि सच्चा गुरु, सच्चा संत 3 चीजों से दूर रहता है। पहले नंबर पर बोलो, जम के बोलो जरा, नमस्कार। दुनिया के लोगों को नमस्कार बड़ा पसंद है, और केवल दुनिया के लोगों को नहीं, भगवान शंकर के ससुर को भी नमस्कार पसंद था। दक्ष प्रजापति को शंकर जी बैठे थे, भोले वाले बैठे थे, सभा लगी थी, दक्ष प्रजापति आए, शंकर जी नहीं देख पाए। कोई जरूरी है कि तुम्हारे सारे दामाद इंजीनियर और डॉक्टर हो? कोई कोई दामाद भोला भाला भी होता है, सरल सहज। एक व्यक्ति से डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो तुम्हारे को शुगर बहुत है, शुगर की जांच करते रिया करो रोज हो। वो व्यक्ति बेचारा रोज रात्रि को उठता, किचन में जाता, रसोई घर में शक्कर का डब्बा खोलता, वापिस बंद कर देता। एक दिन उसकी बीवी ने पूछा, तुम रात्रि को कहां चले जाते हो उठ के, कहां गए थे? ये बार बार किचन में क्यों जाते हो, रसोई घर में, और शक्कर का डब्बा खोल के जाते हो, क्या देखते हो वहां जाके? डॉक्टर ने कहा था शुगर चेक करते दिया करो, इसलिए मैं चेक करता हूं। क्या चेक करते हो? है कि नहीं है। पत्नी ने माथा ठोका। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी शुगर चेक करो, तुम्हारी, और तुम डब्बे की शुगर चेक कर रहा। तो ऐसा नहीं है, कोई कोई भोला होता है, एकदम भोला सहज, भोला भोला व्यक्ति। एक बहुत भोला व्यक्ति था, अपनी पत्नी के साथ गार्डन में घूम रहा था। गार्डन में घूमते घूमते सामने से कुत्ता आ गया। पति घबरा गया, मेरी पत्नी को काट खाएगा, ये कुत्ता मुझे काट खाए चल जाए पर मेरी पत्नी को नहीं काटने दूंगा।
पति ने सोचा अगर पत्नी को काट गया तो इसको इंजेक्शन लगेंगे, बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, स्कूल कौन भेजेगा, तैयारी कौन करेगा, मेरे टिफिन कौन बनाएगा, सास ससुर की सेवा कौन करेगा। इसलिए पति ने सोचा कि कुत्ता मुझे खा जाए चल जाएगा। कुत्ता और आगे आया, पति घबरा के थोड़ा सा पीछे हटा तो पत्नी भी पीछे हटी। कुत्ता और लपक के आया, पति को आ गया गुस्सा, उसने पत्नी का हाथ उसको गोदी में उठा लिया। जैसे ही गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया, कुत्ता भाग। पत्नी को नीचे उतार दिया, पत्नी गुस्से में लाल हो गई। ऐसा मूर्ख पति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब पति कैसे समझाए कि मैंने तुझे इसलिए उठाया था कि कुत्ता मेरे पांव को खजाए, पर मैं तुझे नहीं खाने दूंगा। पर जिसकी किस्मत में भाटा लिखा हो वो क्या करेगा। भोला, बहुत भोला। अब कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे सारे दामाद इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं तो सभी एक जैसे, ना ना ना। शंकर भगवान अधमस्त होकर बैठे हुए थे, दक्ष प्रजापति आए, सबने उठकर प्रणाम करा, शंकर जी उठ ही नहीं पाए, वो तो अलमस्त बैठे हुए थे, अलमस्त। दक्ष प्रजापति को नमस्कार बड़ा पसंद था, इन्होंने नहीं करा, गुस्सा आ गया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और क्रोध आते से दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान शंकर को, ए शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो मेरी बेटी का पति होकर, मेरा दामाद होकर तूने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। मेरा श्राप है तुझे, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान जैसे ही सुने शमशान में निवास, शिव जी डमरू बजाकर नाचने लगे। भगवान विष्णु पास में बैठे थे, उन्होंने कहा तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिला, श्राप मिला, शमशान में रहोगे आज से, तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया। शंकर जी बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं हो सकता। कितनी लंबी सोचता है, उसको मालूम है दामाद बिल्कुल सीधा साधा है, और कहीं प्लाट देता और मैं मकान बना लेता तो कोई कब्जा कर लेता, शमशान में कौन बनाएगा। इसलिए मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी शमशान में दिया, ऐसी जगह जहां कोई कब्जा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने माथा ठोका, भोलेनाथ तुम सही में भोलेनाथ हो। श्राप मिलने के बाद भी खुश। किसी किसी को नमस्कार प्रिय है। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा कि संत के 3 लक्षण हैं और 3 लक्षणों पर जिसका स्मरण करिए। पहला, संत गुरु नमस्कार से दूर होता है, दूर। दूसरे नंबर का गुरु को, पहले नंबर का नमस्कार, दूसरे नंबर का जम के बोलो जरा, जम के, चमत्कार। असली गुरु, असली संत कोई चमत्कार नहीं करता, उसे चमत्कार से बहुत है। और तीसरे नंबर का है असली संत, असली गुरु, नमस्कार। कौन ने कितना रुपया दिया, कितना गया, कितना आया, उसे कोई मतलब नहीं है। उसको तो बस हरि भगवान का नाम लेना है, भगवत भजन करना है, स्मरण करना है, भगवान की भक्ति करना है, उसे कोई मतलब। और जब भगवान की अविरल भक्ति, भगवान शिव की अविरल भक्ति एक आनंद के साथ में जो रहती है, वो सुख प्रदान करती है, सुख प्रदान। कहा गुरु नानक देव जी ने संत नामदेव जी से कहा कि असली गुरु की शरणागति जाइए। तो असली गुरु कहां मिल सकता है। गुरु नानक देव जी ने यह नहीं कहा कि तुम मेरे पास में रहो। गुरु नानक देव जी ने कह दिया कि तुम शिव के मंदिर में, विश्वा थिएटर जी बैठे हुए हैं, तुम जाओ और उनसे गुरु मंत्र लो। अब देखिए, गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को जाते समय कह दिया था कि गुरु सब में रब को देखता है, सब में। जब नामदेव जी पहुंचे, उन्होंने क्या देखा कि जिनके पास में गुरु नानक देव जी ने भेजा था, वो तो जहां शंकर जी का शिवलिंग था सामने, उधर पांव कर कर सो रहे थे। नामदेव जी ने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव तुम्हें बुद्धि नहीं है क्या? सामने शंकर का शिवलिंग और तुम पांव लंबा करके सो रहा है। गुरु जी ने नामदेव जी से कहा, एक काम करो, मेरा पांव उठाओ, जहां पर शंकर जी नहीं है वहां रख दो। मेरा पांव उठाओ, जहां शिव नहीं वहां रख दो। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था कि तुझ में, मुझ में, सब में रब समाया है। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था नामदेव जी को। नामदेव जी समझ नहीं पाए थे। मेरे पांव को उठाओ, जहां शिव नहीं वहां पर मेरा पांव रख दिया जाए। चरण उठाकर नामदेव जी महाराज जहां पर विश्वा थिएटर जी का पांव रखते थे, वहां पर शंकर का शिवलिंग सामने नजर आने लगता था। गुरु नानक देव जी उसी जगह पर सामने प्रकट होकर कहते हैं, नामदेव जी
हर एक चप्पे चप्पे में रब समाया है, सब में उसी को देखो, वो सब उसी की माया है, सब उसी की। इसीलिए फिल्म बनाने वालों ने गाना लिख दिया, तुझ में रब दिखता है। सब हमारी यही तो गलती है, आप में और हम में यही गलती है कि हम मंदिर में तो भगवान को ढूंढते हैं पर अपने घर में भगवान को नहीं ढूंढ पाते। घर में जो पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, बेटा है, बेटी है, कुटुंब है, परिवार है, पड़ोसी है, रिश्तेदार, नातेदार, इनमें हम परमात्मा को नहीं देख पाते। हम इनमें भगवान को नहीं देख पा रहे, हम इनमें परमात्मा को नहीं देख पा रहे। हम दूसरी जगह देख रहे हैं। जैसे एक बार यमराज पृथ्वी पर आ गए और एक लड़के को लेने के लिए यमराज आए। उसका अंतिम समय चल रहा था, उसकी अंतिम सांस थी, अंतिम क्षण था, आज उसकी फाइल समाप्त होना थी और यमराज ने आते से कह दिया। लड़के ने पूछा तुम कौन हो? भगवान यमराज बोले मैं यमराज। क्या लेने आए हो? मैं तेरी जान लेने आया हूं। क्या लेने आए हो? मैं तेरी जान लेने के लिए आया हूं। मेरी जान? हाँ। लड़के ने कल ले जाओ, यहां से 4 घर छोड़ के रहती है। यमराज बोला मैं तेरे प्राण लेने आया हूं। प्राण मेरे? हाँ। 4 दिन से मेरे प्राण वही खा रही, ले जा। यमराज बोले मैं तुझे मारने आया हूं। मुझे? मैं तो उससे शादी कर 6 साल पहले ही मर चुका हूं, ले जा। यमराज बोला रहने दे, मैं तेरी जगह दूसरे को ले जाऊंगा, पड़े रहेगा। तू खुद मरा मराया, तेरे को क्या लेके जाऊं? क्या लेके? अरे भाई, महापुराण की कथा कर रही, भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन दिए, फिर भी ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं किए भगवान नारायण के पिता हैं, फिर भी नहीं मान रहे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे पिताजी के चरण के दर्शन और सिर के दर्शन करना। भगवान विष्णु